दोस्तों, राक्षसों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हाँ, वही बड़े खतरनाक और विशालकाय जीव जो आज से हजारों साल पहले बेधड़क इतनी तबाही मचाया करते थे कि चारों तरफ बस हाहाकार और रोने की आवाजें ही आया करती थीं। अब ऐसा नहीं है कि सारे राक्षस बुरे थे, बल्कि महाभारत में वर्णित की जाने वाली हिडिंबा और उसका बेटा घटोत्कच भी ऐसे राक्षसों की श्रेणी में आता था जिनकी जाति भले ही दैत्यों वाली थी, लेकिन दिल में मानवता और परोपकारी भावना की कोई कमी नहीं थी। हालांकि आज हम आपको राक्षसों की आइडियोलॉजी पर ज्ञान देने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की, या यूं कहें कि एक ऐसे मिसकंसेप्शन की जिसके हिसाब से ये राक्षस और कहीं नहीं बल्कि मिस्र में ही रहा करते थे, जिसके वैसे तो हमें इंटरनेट पर बहुत से प्रमाण मिले, लेकिन क्या वो सबूत वाकई सच्चाई बयां करते हैं या इसके पीछे कोई ऐसा माजरा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करें, चलिए शुरू करते हैं आज के एक और जाइगेंटिक एपिसोड को। दोस्तों, इजिप्शियन और नॉर्थ माइथोलॉजी में जायंट्स का कॉन्सेप्ट आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। उन माइथोलॉजीज में लिखा है कि आज से हजारों साल पहले जब जायंट्स नॉर्मल इंसानों के ऊपर जुर्म ढाते हुए उत्पात मचाया करते थे, तो इंसानों के पास उन विशालकाय जीवों का गुलाम बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता था। हालांकि उन जायंट्स से छुटकारा पाने के लिए कहानियों के अनुसार कई बार ईश्वर भी धरती पर आए थे, जिसके बाद ईश्वरीय ताकतों ने खुद उन जायंट्स का सर्वनाश करके इंसानों को आज़ाद करवाया था। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं कहानियों के माध्यम से ये बातें धर्मों में और ज़्यादा फ्लोरिश हो गईं। जो लोग नास्तिक होंगे उन्हें भले ही ये कहानियाँ बड़ी बचकानी लग रही होंगी, लेकिन वहाँ के लोगों में आज भी बहुत से लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं और उनके यकीन को हवा देने का काम करती हैं पिरामिड के अंदर बनी इस तरह की हेरोग्लिफिक्स। उदाहरण के लिए सबसे पहले बात करते हैं सुनहरे रंग और रूप वाली इस क्रेट ड्राइंग के बारे में, जो एंशिएंट थिब्स में पाई गई थी। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको दो शख्स दिखाई देंगे। एक राइट साइड में नीचे खड़ा है, जिसकी वेशभूषा से उसका साइज एक नॉर्मल इंसान की तरह ही लग रहा है, लेकिन अगर आप और गौर से देखेंगे तो राइट साइड में खड़ा शख्स लेफ्ट साइड में खड़े विशालकाय शरीर के केवल घुटनों के बराबर ही आ रहा है। विच मीन्स कि अगर हम ये भी मान लें कि मोटा मोटा उस वक्त के इस छोटे जीव का साइज 5 फुट भी था, तो भी उस लॉजिक के हिसाब से इस जायंट की हाइट करीब 15 से 20 फुट तक तो होगी डेफिनेटली। हालांकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं था जो इस जायंट वाले कंसेप्ट को सिग्निफाई करता हो, बल्कि रेफरेंस के लिए आप इस इमेज को भी देख सकते हैं। इस ड्राइंग में भी आपको छोटे छोटे लोग भारी तादाद में काम करते हुए दिखेंगे, और ठीक पिछली तस्वीर की तरह ही इस ड्राइंग में भी आपको इंसानों के बीच में एक ऐसा शख्स दिखाई देगा जो देखने में उन नॉर्मल लोगों से कम 2.5-3 गुना बड़ा समझ आ रहा है। दोस्तों, एक लास्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको फाइनली एक हेरोग्लिफिक दिखाना चाहेंगे, जिसका तो इतिहास भी कार्बन डेटिंग के थ्रू खंगार लिया गया था। दरअसल ये तस्वीर अमराना पीरियड के दौरान तब बनाई गई थी जब इजिप्ट पर अखनातेन और नेफरतिती का राज चलता था। जी हाँ, यहाँ उसी अखनातेन की बात हो रही है जिसके साम्राज्य को आगे जाकर तूतेनखामेन ने अगले वंशज के रूप में संभाला था। और अगर इसी लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो यह हेरोग्लिफिक मैक्स टू मैक्स 3500 साल पुरानी होगी। लेकिन इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि अगर वाकई हमारे इतिहास में कभी जायंट्स थे और इजिप्ट के लोगों ने उनको अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें अपनी कला के माध्यम से दीवारों पर उतारा था, तो आज से 3500 साल पहले भी ये विशालकाय जीव हम सबके बीच रहा करते थे। अब देखो, लॉजिकली देखा जाए तो इस सिचुएशन को जानने के बाद 2 कंक्लूजन निकलते हैं और 2 सवाल मन में आते हैं, और हम उन दोनों कंक्लूजन और सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है कि अगर ऐसे जायंट्स वाकई हम सबके बीच रहा करते थे, तो कहीं ना कहीं इनके एग्जिस्टेंस से हमारे सालों पुराने सवाल, जैसे कि पिरामिड में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर इतने भारी थे पर फिर भी उनको कौन लाया, इतने भारी पत्थर किसने और कैसे उठाए, और इतनी प्रिसाइज कारीगरी उस समय के लोगों द्वारा कैसे की गई, के जवाब मिल जाते हैं कि भाई उस वक्त इतने बड़े बड़े लोग रहा करते थे कि उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके आसानी से उन पत्थरों को उठाकर सेट कर दिया, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए असंभव के बराबर थे। अच्छा, अब यहाँ पर 2 सवाल आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहला सवाल तो ऑब्वियसली ये है कि जायंट्स कहाँ से आए थे, क्योंकि अगर ये वाकई एग्जिस्ट करते थे तो इनकी को एग्जिस्टेंस हमारे इतिहास के पेचीदा सवालों को बहुत अच्छे से आंसर कर सकती है। वैसे तो इनके अचानक से प्रकट होने को हम लोग एवोल्यूशन में होने वाले किसी ऐसे फैक्टर को रिजल्ट मान सकते हैं जिसको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया होगा। बट अगर हम एक बार को ये मान भी लें कि हमारे जैविक विकास या बहुत से कारणों की वजह से ये हमारे बीच रहा करते थे, तो हमारा दूसरा सवाल ये आता है कि ये अचानक कहाँ गायब हो गए। चूँकि उस इजिप्शियन दौर के बाद इतने सारे स्कॉलर्स आ चुके हैं पर कभी किसी ने ऐसे जायंट्स का जिक्र नहीं किया। इस सिचुएशन को नोट करने के बाद सिर्फ यही कंक्लूजन निकलता है कि उस 1000 साल के दौर में ही कुछ ऐसा हुआ था जिससे हमारी धरती पर घूमने वाले विशालकाय जीव अचानक कहीं विलुप्त हो गए। लेकिन ऐसा खौफनाक घटनाक्रम क्या था जिससे सोसाइटी को डोमिनेट करने वाली पूरी स्पीशीज ही गायब हो गई? यह सवाल पहेली को सुलझाने की बजाय और उलझा देता है। खैर, इतनी जल्दी धीरज खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने आपको सिर्फ एक ही कंक्लूजन के बारे में बताया है जो इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस पर खेलता है। बट हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस मामले का दूसरा कंक्लूजन हाइपोथेटिकल होने की बजाय लॉजिक्स पर ज़्यादा बेस्ड होने के साथ साथ इजिप्शियन स्टेट ऑफ आर्ट से मेल भी खाता है। और उस दूसरे कंक्लूजन को अगर हमें वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो वर्ड होगा परसेप्शन। देखो, हेरोग्लिफिक्स को एक जनरल बंदा साइन लैंग्वेज की तरह समझता है जिसमें चित्रों के माध्यम से चीज़ें बताने की कोशिश की जाती है, पर असलियत में हेरोग्लिफिक्स साइंस का नहीं बल्कि सिंबल्स का इस्तेमाल करती है, जिनका मतलब मैक्सिमम केसेस में इनक्रिप्टेड और कोडेड रहता है, जिसे डिक्रिप्ट करके ही उसको समझना मुमकिन हो पाता है। इसे अगर हम लोग किसी कविता की तरह समझें तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। एक पोएट कोई भी कविता लिखता है तो वो पढ़ने में भी बड़ी सरल लगती है और ऐसा लगता है हम उसका मतलब समझ गए, लेकिन असलियत में मेटाफोर का इस्तेमाल करके उन वाक्यों के माध्यम से कितना बड़ा मीनिंग बताया जाता है ये हमें उन पोएम्स को डिकोड करने पर ही पता चलता है। और ऐसा ही रूल इन ड्राइंग्स में भी इस्तेमाल होता है, जिन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो ये कोई सीधी साधी सी बात है, लेकिन असलियत में इनके अंदर उस वक्त की सोसाइटी का आईना छुपा होता है। और यहाँ पर भी वो आईना दिखाया गया है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर लोगों का साइज उनकी हाइट नहीं डिफाइन कर रहा है बल्कि सोसाइटी में उनका पद डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको किसी भी ऐसे जाइंट वाली तस्वीर में विशालकाय इंसान छोटे इंसानों के सामने काम करता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि वो हमेशा या तो छोटे इंसानों को काम करने का निर्देश देगा या फिर डंडा लेकर ऐसा पोज करेगा जैसे कि उन पर शासन चला रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो विशालकाय जीव जाइंट नहीं है बल्कि सोसाइटी के वो पावरफुल लोग हैं जिनके हाथों में उस वक्त की पूरी सत्ता रहा करती थी। उदाहरण के तौर पर राजा और जमींदार वगैरह। और बस सोसाइटी के इसी रूप को चित्रों के माध्यम से बयां करने के लिए उन्होंने साइज का इस्तेमाल किया, जो ये स्टेट कर रहा था कि समाज में जो लोग छोटे हैं वो प्रताड़ित होकर काम कर रहे हैं, जबकि जो लोग बड़े हैं या यूं कहें कि उनका ओहदा बड़ा है वो शासन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसे देखिए, जिसमें यह बड़े आकार वाला व्यक्ति पूरी शान के साथ ढेर सारे जेवर पहने हुए अच्छे अच्छे कपड़ों के साथ खड़ा है, जो ये बता रहा है कि इसके पास कितना सारा पैसा है और उसके हाथों में डंडा ये स्टेट कर रहा है कि उसके हाथों में ताकत है ताकि ये सभी लोगों को अपने काबू में रख सके। अपोजिंगली अगर आप इसके बगल में मौजूद छोटे लोगों को देखेंगे तो वो किसी पात्र में इस शख्सियत के बगल से बह रहे पानी को भर रहे हैं, जो न सिर्फ ये सिग्निफाई करता है कि ये लोग गरीब और लाचार हैं क्योंकि इनके पास पूरा बदन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, बल्कि इनका पात्र में पानी भरना विशालकाय जीव के टुकड़ों पर जीने का संदेश भी दे रहा है। ठीक यही हाल आपको इस तस्वीर में भी देखने को मिलेगा और ऐसी अनेकों तस्वीरों को आप खुद भी गूगल पर देख सकते हैं। दोस्तों, हालांकि आज हमने आपको बहुत सारे सबूत इतनी सारी डिटेलिंग के साथ दिए, ऐसे में आपके हिसाब से क्या विशालकाय जीव वाकई आज से हजारों साल पहले धरती पर रहा करते थे या ये सिर्फ इजिप्शियंस द्वारा यूज़ किया गया सिंबोलिज्म था? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।